बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, मीर रजा के हवाले से जो आपका सवाल था कि उसका मोबाइल हैक हुआ था, बल्कि सवाल नहीं था, किसी भाई ने ये बताया कि उसका मोबाइल हैक हुआ था। चले जरा इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखा करें ताकि आप लोगों को पता चले और मैं कहीं गलत हूं कहीं सही हूं, कोई मैंने भंड मार दिया या कोई पॉइंट की ऐसी बात की जो कैच किए जा सकती है। ठीक है, तो आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे। हुआ क्या है, मीर रजा केस में जो उसका आपने कहा कि इसका मोबाइल हैक हुआ था, तो इस चीज के ऊपर मैं बात करता हूं जरा, और कोशिश करता हूं कि इसको खुद भी समझूं आपको भी समझाऊं। ठीक है, अभी हम समझने बैठे हैं। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं पुलिस का नैरेटिव नहीं यहां पर रख रहा। किसी ने ये भी कमेंट किया था, ओ भाई मैं तो खुद काउंटर कर रहा हूं। मीर रजा का जब ये वाकया हो रहा था, मतलब जब वो घर से निकला था, उसकी फियांसे का उसके पास मैसेजेस आ रहे थे, आपने देखा कि रजा हेलो रिप्लाई दो प्लीज, आई एम शिवरिंग वगैरह वगैरह, ये सारे मैसेजेस उसके थे। ठीक है, फिर किसी दोस्त से लास्ट टाइम उसके 2 बज के कुछ मिनट पे बात हुई, लेकिन उसके भी बाद मेरे ख्याल में मंगेतर के मैसेजेस 3-3:30 बजे तक आते रहे। उसने अकाउंट डिलीट किए। देखें, एक बात बताऊं, अगर ये इतना आसान होता ना आईफोन हैक करना, मेरे ख्याल में शायद हैकर्स को पता हो कि ये इतना आसान है। अगर इसको हैक करना इतना आसान है तो उसके अकाउंट रिकवर करने जो है वो भी बहुत आसान होते। आज 27 तारीख मेरे ख्याल में हो गई है, और अब जो है उसका डाटा मेरे ख्याल में फारिग हो जाएगा। अब उसका डाटा रिकवर नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी पुलिस माशाल्लाह अपने हट धर्मी में कामयाब हो गई फाइनली। ठीक, रजा का अगर मोबाइल हैक हुआ होता तो वो इस रात के बजाय पहले ही हो चुका होता। मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या ये पार्टनरशिप का मामला था, क्या ये जो है वो भत्ताखोरी का मामला है, या कोई ब्लैकमेलिंग है। मैं यहां पर थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग वाले पॉइंट पे लेकर आऊंगा, और भत्ते के ऊपर मैं आपको बड़े क्लियर बताता हूं। पार्टनरशिप में क्या होता है, वो कहते हैं ना कि शराकतदारी जो कारोबार होता है उसकी लिखा पढ़ी होती है, लिखत पढ़त जिसे कहते हैं। ठीक है, अब जिस टाइप का वो लड़का था तो लिखा पढ़ी तो जरूर की होगी। लिखा पढ़ी अगर की है तो उसके पार्टनर जो है वो ये भंड नहीं कर सकते। लेकिन क्या कहें, हो सकता है कि कोई जो है वो इस तरीके से काम कर रहा हो, कोई ऐसी कोई चीज, कोई खुदा ना खास्ता, जैसे आपको पता है एआई का जमाना है। ठीक है, उसकी कोई तस्वीर कोई वीडियो वगैरह एआई से जनरेट कर दी हो किसी के साथ या किसी हालत में, और वो जो है वो कहो कि तुम्हें वायरल करके तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम 3 करोड़ रुपए देते हो तो दो, वरना ये आज वायरल हो जाएगी, ये भी हो सकता है। ठीक है, और मंगेतर को भी पता चल जाएगा, वालदैन को भी पता चल जाएगा, फिर यू विल बी नो मोर। ठीक है, तुम बदनाम हो जाओगे और तुम्हारे जो है वो रिश्ता भी जाएगा, तुम्हारा बिजनेस भी जाएगा, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होंगी, और तुम जो है सारी जिंदगी रगड़े में आते रहोगे। उसने सोचा होगा कि चलो मैं अब जो है वो इस केस को ही बंद कर देता हूं। क्या ये ब्लैकमेलिंग का केस है? ये एक सवाल मैं छोड़ रहा हूं यहां पर। सेकंड चीज, क्या भत्ताखोरी है? एग्जैक्टली भत्ताखोरी हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि पार्टनर जो है इसका जहां रहता है, पार्टनर के पास ही जाता। ठीक है, पार्टनर इसको वहां पर बुलाता जौहर में, बजाय इसके के अपने प्रेमिसेस में बुलाता, या आउटडोर कहीं पे मुलाकात होती, सी व्यू पे बैठ के बात की जा सकती थी। अगर ऐसा था तो उससे पिछले जितना भी डाटा है वो तो कहीं पे होगा रिकवर, जस्ट लाइक वी ऑल डू, कि हम जो है व्हाट्सएप वगैरह या अपने मोबाइल के जितने भी डाटा है उसको इस पे बैकअप पे रखते हैं, सिंक्रोनाइजेशन पे लगा के रखते हैं, कि जो भी हमारी करंट चैट्स है, लोकेशंस है, ईच एंड एवरीथिंग वो हमारी सिंक्रोनाइज होती रहे, तो वो क्लाउड पे चली जाती है। डाटा रिमूव हो जाए, कुछ भी हो जाए, इफ यू हैव द एक्सेस ऑफ योर जीमेल और आई ट्यून वगैरह जो भी उसका है, तो उससे फिर वो रिकवर हो सकती है। ठीक है, वेदर इट्स 27 days ओल्ड और न्यू और ओल्डर देन दैट। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, यू कैन रिकवर। लेकिन यहां पर यहां पर पख छोड़ना कि 27 दिन के अंदर आईफोन का जो है वो डाटा, अगर अकाउंट उड़ जाए तो वो डिलीट हो जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
जब टूपैक का जो उसके वक्त जाहिर है कि जिस वक्त ये मामला हुआ टूपैक शकूर का, जो कि बहुत मशहूर रैपर था और आज भी उसके गाने लोग अक्सर सुनते हैं, ठीक है, ऑल आइज ऑन मी तो सबसे ज्यादा उसका मशहूर हुआ था। तो ये बताएं कि टेलीफोन कॉल्स वगैरह 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 वो चल रही होती हैं, सारी सेव हो जाती हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आईफोन इतनी एक ऐसी कंपनी है कि वो 27 दिन के अंदर डाटा डिलीट कर देगी आपका, एक एक मिली सेकेंड पे वो आपकी तस्वीर, आपकी लोकेशन जो है वो ट्रांसफर कर रही होती है। कैसे पॉसिबल है आप उसका अकाउंट डिलीट करें और वो कहे हमारे पास अब नहीं है? सवाल ही नहीं पैदा होता। दैट्स व्हाट यू थिंक, ठीक है, बत्ताखोरी हो सकता है। थर्ड चीज, तीसरी, कि क्या शराकतदारी का मामला है? ये शराकतदारी का मामला हो सकता है, जिस तरीके से इसके जो पार्टनर है अब्दुल्ला और उसका अहमद, क्या नाम है, इन लोगों ने जिस तरीके से ये एक अचानक से एक बौखलाहट का जो क्या कहते हैं अमल दिखाया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यस दे आर समथिंग। अब मैं उसके आपको एक बात बताऊं, हमारे पास या किसी भी यूट्यूबर के पास जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मेरा ख्याल में हो सकता है बाबर सलीम साहब, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो कर रहे होंगे इस पे काम, लेकिन मैंने बहैसियत एक आम इंसान, एक आम छोटा सा यूट्यूबर, मैंने कोशिश की इस लड़के का नाम, इसकी तफसीलात जानने की। मैंने जो डॉक्टर उसामा था उसकी भी तफसीलात जानने की कोशिश की, जितनी भी उसकी लिंक्ड फोटोग्राफ्स थे एक्सक्लूडिंग उसके जो डीपीज वगैरह या प्रोफाइल पिक्चर्स होती है उसके अलावा सब डिलीट। उसका कहाँ किससे किसी तकरीब में, जाहिर है कि ऐसे लोग होते बड़े सोशल, इनके जो मूवमेंट्स वगैरह भी होते, किसी मरीज का अच्छा इलाज कर दिया इन्होंने, या कोई किसी जैसे MLO है, मेडिको लीगल ऑफिसर है ये, तो जाहिर है कहीं ना कहीं इनकी उठक बैठक होती होगी, आज फलानी दावत है, फलाने की शादी है, ठीक है, आज बच्चा हो गया, आज जो फलाना मर गया, इन सब तकारीब में आना जाना होता है, घूमना फिरना पिकनिक वगैरह, और पॉलिटिकल इनका जो है वो जरूर इन्फ्लुएंस रहता है। तो किसी के साथ इसकी तस्वीर हो, इसकी तस्वीर मुझे कहीं मिल ही नहीं रही। इंस्टाग्राम खंगाल लिया मैंने, लिंक्डइन खंगाल लिया मैंने, यूट्यूब खंगाल लिया मैंने, पूरा गूगल सर्च कर लिया, ये बंदे की सारी प्रोफाइल्स वगैरह सब कुछ गायब, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से जो इसका ये अहमद अब्दुल्ला वगैरह है, इन लोगों के बारे में कोई अव्वल तो ये कि उसका नाम ही मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या उनका नाम है, क्लियर कट कोई नाम नजर आए ना तो क्लियर नाम भी कोई अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उनका किससे लिंक है ये मैं आपको क्लू दे रहा हूं, किससे लिंक है इसको सर्च कीजिए। अगर इनका किसी पीपले से कोई, यानी पीपल्स पार्टी के पीपले से किसी से लिंक है तो समझ जाइए कि यही मर्डरर है, फिर इनको जो है वो उसी वक्त पकड़ लें, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि एक शख्स पीपला हो और वो किसी क्राइम में मुलव्विस ना हो, किसी भत्ताखोरी में, किसी ब्लैकमेलिंग में मुलव्विस ना हो, ये बात हो ही नहीं सकती। चाहे वो कराची के अंदर रहता हो, चाहे वो इस्लामाबाद में कश्मीर में रहता हो, या चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, इफ यू आर अ पीपला यू मस्ट बी अ करप्ट पर्सन, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये हकीकत है, आप अपने मोहल्ले के अंदर पीपलों को देख लें, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। ये तीन चीजें हैं, क्या ये ब्लैकमेलिंग का शाखसाना है, क्या ये जो पार्टनरशिप का जो मामला है, या फिर ये भत्ताखोरी का कोई केस है, ठीक है। ये बड़ी उलझने, हालांकि पुलिस के पास एज कंपेयर मतलब जस्ट लाइक दिस सेड हमारे पास सबूत हैं, आखिरी लम्हात की फोटो जो उसके विजुअल्स है वो, ठीक है, ये सब चीजें, आईफोन, आईक्लाउड, आईट्यून वगैरह, ये सब जो वो छोड़ है ना, शुरलियां वगैरह या क्या कहते हैं, ये फंसा रहे हैं केस को। केस सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की मार था, इन लोगों ने आज तकरीबन 30 दिन होने वाले, महीना होने वाला है, कल पूरा महीना हो जाएगा। 1 महीने से उसकी रूह तड़प रही होगी, उसके पेरेंट्स का, उसकी फैमिली का क्या हाल है, हमारे इदारों को कोई एहसास नहीं है। और इतने अरसे में एक भाई का और कमेंट आया था कि आप ये देखें कि किसी खास शख्सियत की भी डेथ हुई है इसी अरसे में, किसी गुंडे की, तो वो जरा उसके ऊपर रिसर्च करें, मैं अभी वो भी कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग मी, अल्लाह हाफिज।